रोना नहीं है, आंसू पोंछना है। और अपने जो पिता बैठो, पिता रो रहा हो, बाकी आंसू पोंछो। तब कहूं तुम्हारी जिंदगी, तब तुम्हारी जिंदगी सार्थक होगी, तब तुम्हारा मनुष्य शरीर लेने का धर्म पूर्ण होगा। जिस दिन तुम्हारे माता पिता तुम्हारे दुखी नहीं होंगे उससे। इस तरह के तुम बनो। ये तुम्हारे पिताजी है, इन्हें तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, उंगली पकड़ के बड़ा किया है इन्हें तुम्हें। अगर आप गलत मार्ग पे जा रहे हो तो इनके सीना पे हाथ धर के एक बार देखना कि इनके सीना में कितना कष्ट है, इनके दिल में कितना कष्ट है। इस बात को आप देख, तुम्हारी एक गलती से सामने वाले के दिल में कितनी ठेस लगी, इसको महसूस करना। आज शाम को लेट के, आज शाम को एकांत में लेटना, मेरी बातों को याद रखना, याद रख के फिर तुम उनको महसूस करना। हम कह रहे हैं तुम्हारी जिंदगी ना बदल जाए तो हमसे ब्राह्मण बालक मत कहना। हमारा कर्म है तुम्हें सत्य मार के दिखाना। रो मत, रोने से अब कुछ नहीं होता है। रोना नहीं है, आंसू पोंछना है। और अपने जो पिता बैठो, पिता रो रहा हो, बाकी आंसू पोंछो। तब कहूं तुम्हारी जिंदगी सार्थक होगी, तब तुम्हारा मनुष्य शरीर लेने का धर्म पूर्ण होगा। जिस दिन तुम्हारे माता पिता तुम्हारे दुखी नहीं होंगे उससे। हमें बड़ा कष्ट होता है इस बात का। जब तुम लोगों ने समझा रहे हैं, हम तुम लोगों ने प्रवचन दे रहे हैं, मतलब क्या है आप लोग समझते ही नहीं। आप एकांत में लेटना और लेट के हमारी बातों को याद रखना और फिर जाके डो करके अपने पिताजी के सीना पे हाथ धरियो। फिर देखिए अपने को दिल कितना धड़क रहा हो, कितना मजबूत है, कि कितना कमजोर हो चुका है। अंदर से ये मजबूत दिख, तुम्हें बाहर से ये मजबूत दिख रहा है, पर ये अंदर ये खोखला है। जो रात भर अकेले रोते हैं। हम इनके साथ तो रहे ना, इनके साथ तो हम रहे ना। जो अकेले एकांत में बैठ गए कोने में खटिया पर लेटे पलंग पर लेटे रात भर रोते हैं। ये बैठे हैं, इनसे पूछो रोते हैं कि नहीं रोते हैं, क्या बोलेंगे? रात भर रोते हैं। क्यों रोते हैं? कि हमारे पास 2 3 4 जो भी हमारा लड़का है, हमारा लड़का आज हमारी एक उम्र, हमारी पत्नी और होती तो कम से कम हमें तो पूछती काय जी काय को रो रहे, क्या बात है। एक पत्नी के खत्म होने के बाद का सिर्फ अपने पुत्रों पर, अपनी बहुओं पर, अपनी बिटियों पर भरोसा रहता है, अन्यथा उसके बाद उस पर किसी पर भरोसा नहीं होता है। आज वो अकेले रो के ये सोचते हैं कि काश हमारी पत्नी होती, हमें तो पूछती काय के लिए रो रहे हो, क्या बात, हम बैठे तो हैं। लड़का आ रहे हैं, दारू पी के आ रहे हैं, टुकड़ा डरो मुंह को प्यास, तो लड़का दारू पी के डरे हैं। चित्र ये जिंदगी नहीं है भाई भी प्यारे। जिंदगी उसे कहते हैं जहां अपना परिवार सुख में हो। 4 आदमी है, 5 आदमी है, 6 आदमी है, सब हंस कर रह रहे हैं, एक थाली में भोजन कर रहे हैं, एक संग रह रहे हैं, उसको कहते हैं प्यार, उसको कहते हैं परिवार, उसको कहते हैं बेटा जिंदगी। जिंदगी आ रही है समझ में? रण कर रहा है आज, कहा से दारू नहीं पियेंगे, हाँ भाई कसम दारू नहीं पियाओगे। पैर छुआ पापा के, गलती मानो, तुम भी अपने सिर पे हाथ धरते निके पे आप कर दो। अब धोकर तुम करो, पैर छुओ, करते हो कोई काम गलत? तुम नहीं करते, तुम पे खुश रहते पापा। नियम बना लो, शाम को आधे घंटे हम पापा के पैर दाबेंगे और पापा से हाल पूछेंगे कि पापा तुम्हें किस चीज की कमी है, हमें बताओ, हम मेहनत करेंगे, हम तुम्हारे लिए वो पूर्ति करेंगे। 30 साल तुमने मुझको खिलाया है, 30 साल पिता ने तुमको खिलाया है, अब दौर हमारा है, आप आराम करिए, हम आपको खिलाएं। अगर अपने विचार में ये कर लाऊंगा तुम्हारे परिवार में कष्ट वैसे ही नहीं आएंगे। काय को तुम्हें हम जैसे भगतन के पास, काय को भूमिया सरकार, काय को सिद्ध बाबा, काय को हीरामन, काय को हनुमान जी, उनके पास तुम्हें जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा क्या माता पिता भगवान होते हैं? हमने उससे ये बोला माता पिता ही भगवान है, होते नहीं है, माता पिता ही भगवान है। अरे वो माता पिता दुखी है और तुम जाके किसी भी मंदिर पर माता टेक लेना, मैं कह रहा हूं दावे से तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। बेड़ा पार तब होगा तुम किसी भी मंदिर पर मत जाना। हम कह रहे हैं एक भी मंदिर पर मत जाना, भगवान को भी मत मानना, तुम अपने माता पिता को मानते रहना, अपने माता पिता की सेवा करते रहना, तुम्हारे भगवान तुम्हारे अपने आप तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारे भगवान उसी में। ऐसे दारू नहीं पीना है, जो दिमाग में बैठ रहा है सब कुछ संगति का खेल है। अच्छी संगत करेंगे अच्छी रंगत मिलेगी,
बुरी संगत करोगे बुरी असर मिलेगा। 15 मिनट आधे घंटा के प्रवचन में तुम्हारी जिंदगी बदल गई। जीवन भर याद रखना। अब हमारे संग तो तुम हमारे यहीं रहेगा ही, तुम्हारे को तो आप बेड़ा पार करते हैं। कोई परिवर्तन ठोके हम तो। अब तुम हमसे मिले हो, तो तुम्हारे भैया से नहीं मिले। हम दो भैया बगल में बैठे हैं, सामने वाले रुबा देते हैं। मैं पता भी नहीं चलेगा हमारी कब बात हो जाएगी। बगल में ही बैठे रहूंगे तो हमारी बात हो जाएगी, बात हो जाएगी भाई, अखियां के नमा बात हो जाएगी। समझ ही नहीं पाया कोई, हमने कहा बात कर ली। ऐसा दिमाग रखो अपना।